के इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्जामात पर वकला तंजीमों का तहकीकात का मुतालबा सामने आ रहा है। जजेस ने अपने खत में मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की इस्तदा की है। खत में लिखा गया कि एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में मुंतकिल हुए तो वहाँ कैमरे नस्ब किए गए। खत का ये मतन है जिसमें लिखा है कि एक जज सरकारी घर में मुंतकिल हुआ तो वहाँ कैमरे नस्ब दे। 6 जजेस की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्जामात पर वकला तंजीमों का तहकीकात का मुतालबा सामने आया है। इसी वाले से हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान माहिर कानून। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये मामला तो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से ये खत भी लिखा गया, अब दीगर तंजीमों की जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि एक हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है उसको उन्होंने डाला है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और दूसरा ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अपने ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाईपास करके लिखा गया है। अब इसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक उसका एस्पेक्ट ये है कि क्या ये हाई कोर्ट के जजेस जो थे उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये एक लीगल फोरम है। तो अगर आप आर्टिकल 209 की लैंग्वेज के ऊपर जाएं या स्पिरिट के ऊपर जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है हाई कोर्ट के जजेस के मिसकॉन्डक्ट के ऊपर कि अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने लेवल पे खुद उसको टेकअप करती है तो उस जज के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ, चाहे फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट है या कोर्ट कॉन्डक्ट मिसकंडक्ट है, उसके ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट करके उस चीज को जो है वो रिकमेंडेशन कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉर द रिमूवल फ्रॉम द सीट ऑफ द जज। अब उसके अंदर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ना ये मैंडेट है, ना उसकी ये लीगल अथॉरिटी है कि वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एजेंसीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जो है वो किसी जज की कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो फोरम नहीं है जिसके ऊपर भिजवाया गया है और शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस चीज को भी नोट करेंगे कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम है या नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है कि चूंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को बाईपास करके ये लिखा गया है तो वो चीफ जस्टिस साहब भी इस वक्त पाकिस्तान की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके मेंबर है उस चीज के अंदर। तो क्या एक ऐसा शख्स जिसके मुतालिक ये कहा गया है कि हमने उन्हें इन्फॉर्म किया और उनकी तरफ से एक्शन नहीं आया, तो क्या वो कॉम्पोजिशन जो है वो इन मामलात को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अदालत या जज जो है ये किसी भी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के अंदर फ्री, फेयर और एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं वो फ्री और इंडिपेंडेंट और बगैर किसी इल विल के अपने को परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब उसके अंदर 2 मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। एक तो ये है कि इस मामले को हर सूरत इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इस चीज का भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि एक टॉप लेवल का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था वो किस तरह जो है उसको लीक किया गया और मीडिया के अंदर आया। दूसरा उसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अभी भी उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए अपने जजेस की और ये सारे कंसर्न जो है उनके सुने जाने चाहिए और उसके ऊपर जो भी स्ट्रेटेजी बन सकती है उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एज ए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फुल कोर्ट उन्हें खुद लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हाई कोर्ट है उनका एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है और रोल है। दूसरा उसके अंदर ये है कि जिस लेवल के ऊपर जाके ये लिखा गया है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर फुल कोर्ट बुलाना चाहिए और फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के सारी जजेस के बाद इसका वे फॉरवर्ड देखना चाहिए कि क्या हमें इसे आर्टिकल 184(3) के नीचे लेना चाहिए या क्या हमें गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि आप इसके ऊपर एक कमीशन पर आए, इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मेरा ख्याल ये है कि अगले कुछ घंटों के अंदर या 1-8 दिन के अंदर ये सारी चीजें जो है इस लेटर की मेंटेनेबिलिटी के अंदर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो वे फॉरवर्ड है या उसके बाद जो अगली चीज इसके अंदर है कि इसको किस तरह लेके चलना चाहिए होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं उसको प्रूव होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जो है अगर वो इल्जामात आए हैं तो उसकी एविडेंस के वो सारा एक ऐसा इंडिपेंडेंट ट्रांसफर से जाए
چونکہ یہ ساری چیزیں گئی ہیں ایگزیکٹو کی طرف بھی گئی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف بھی گئی ہیں، اور بذات خود جو ہے وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف گئی ہے. تو ایک ہائیسٹ فورم کے اوپر جا کے جو ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے، تاکہ اس ملک کے اندر جو عدالت کا وقار ہے، جو ججز کی رسپیکٹ ہے، یا جو ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ اپنے لیگل فنکشن جو پرفارم کر سکیں، اس کی جو پبلک آئیز کے اندر ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ احسان صاحب، ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں.